हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, जो कि पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत हाइयर लेवल मैंने नहीं सिलेक्ट किया है। इनमें मैंने मॉडरेट लेवल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने शामिल किए हैं, जो कि सभी तरह के एग्जाम्स में आ सकते हैं जिनमें इंग्लिश का पोर्शन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मनी पे टू अ मैन फॉर हिज लेबर। तो कोई भी धन जब किसी की मेहनत के लिए चुकाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन, यानी कि पारिश्रमिक, किसी के श्रम के बदले में चुकाया गया धन, या इसे हिंदी में कहेंगे मजदूरी। ठीक है, तो ये हो गया रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो किसी लाइब्रेरी में जो किताबों की लिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? कैटलॉग या बिब्लियोग्राफी। तो जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे जो रेसिपीज़ होती हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको मेनू कहते हैं। उसी तरह से आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे बुक्स की जो लिस्ट होगी या बुक्स का जो मेनू कह सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटलॉग कहेंगे, कैटलॉग या बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अब अगला है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हार्ट यानी दिल और फेफड़ों की एक्टिविटीज़ को सुन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, इसे आमतौर पे आला कहते हैं। ठीक है, और फिर अगला है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट्स व्हेन अलोन। तो कोई जब अपने विचार को अकेले में ज़ोर ज़ोर से प्रकट करता है, ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अकेले में वो अपने अकेले में बातें कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल करके चिल्ला रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉलिलोकी। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। SOLILOQUY, सॉलिलोकी। क्या कहते हैं? सॉलिलोकी, यानी कि अकेले में अपने विचार जोर जोर से प्रकट करना। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला कॉशियस ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स। किसी इवेंट का कॉशियस ऑब्जर्वेशन मतलब कि सावधानी पूर्वक निरीक्षण। तो इसको क्या कहते हैं? सर्कमस्पेक्शन, यानी कि सावधानी पूर्वक। ठीक है, और अब अगला है अ ग्रुप ऑफ पीपल इन चर्च। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़ इन चर्च। चर्च यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चर्च में ही हो। कोई भी ऐसी जगह, धार्मिक जगह जहाँ पे लोग इकट्ठे हों ग्रुप में, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि धर्म सभा, धार्मिक सभा। ठीक है, फिर अगला है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी पशु की डेड बॉडी, ठीक है, यानी जानवर की लाश, तो उसको क्या कहते हैं? कारकस, कारकस कहते हैं। तो अगर हम पशु की बात करें तो कारकस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंसानों की बात करें, किसी इंसान की लाश, तो उसको कहते हैं कॉर्प्स। इसकी स्पेलिंग होगी CORPSE, यानी कि मनुष्य का शव। ठीक है, अब अगला है स्मगल्ड गुड्स। तो यहाँ पे स्मगल्ड का क्या मतलब होता है? स्मगल्ड मतलब कि स्मगलिंग किया हुआ, गुड्स मतलब सामान। तो ऐसा कोई सामान जिसकी स्मगलिंग की गई हो, तो स्मगलिंग आप सभी समझते होंगे, जिन चीज़ों पे रोक लगी हो सरकार की तरफ से, मतलब चोरी छुपे हम उसकी तस्करी करते हो, उसको कहते हैं स्मगलिंग वाले आइटम। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रबैंड। ठीक है, कॉन्ट्रबैंड यानी कि स्मगलिंग किए हुए सामान। अब अगला है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, यानी कि सिपाही ऑन हॉर्सेस। तो अगर सिपाही लोग घोड़ों पे जा रहे हो, तो ऐसी सेना जो घोड़ों पे जा रही हो, तो उसको क्या कहते हैं? कैवलरी। ठीक है, यानी कि घुड़सवार फौज, ऐसी फौज जो घोड़ों से जा रही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडी टू बिलीव एनीथिंग। रेडी टू बिलीव तैयार रहता है किसी चीज़ को भी बिलीव करने के लिए। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं
फेसबुक पे कोई ऐसा भड़काऊ मैसेज भेज दिया जाता है या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी, तो उसको आसानी से तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो वो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, क्रेडुलस, क्रेडुलस कहते हैं। और इसी का अपोजिट होता है इनक्रेडुलस, यानी कि वो लोग आसानी से किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, वो उस पर शक करते हैं। ऐसे ही कोई बता दिया तो तुरंत विश्वास नहीं कर लेंगे, वो उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो उनको कहेंगे इनक्रेडुलस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट टुगेदर टू वर्क फॉर सम कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि किसी कॉमन इंटरेस्ट यानी समाज की भलाई के लिए कोई कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए हों, तो उसे क्या कहते हैं, कोटरी, यानी कि समाज के चुने हुए लोगों का संघ। समाज के द्वारा ही चुने जाते हैं और समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कोटरी। ऐसे संघ को कहते हैं कोटरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। तो किसी जगह को घेर लेना, ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए, यानी कि उसको एक तरह से कब्जा करने के लिए, कब्जा करने के इरादे से अगर हम किसी स्थान को घेर लेते हैं तो उसको कहते हैं बिसीज, यानी कि वहाँ पे घेरा डाल करके कब्जा जमाने की क्रिया, ठीक है। तो इसका ये हो गया। फिर अगला है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका क्या है, एब्स्ट्रूज। हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी थ्योरी हो कि जो कि आम लोग ना समझ सकें, जैसे कि कोई गूढ़ जानकारी हो, चाहे धार्मिक हो या कैसी भी हो, साइंटिफिक हो या मैथमेटिकल हो, जो कि आसानी से समझ में न आए, हर किसी के समझ में न आए, जटिल हो थोड़ा सा, उसको कहते हैं एब्स्ट्रूज। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स, बॉम्ब्स एटसेट्रा इन मिलिट्री स्टोर्स। तो सेल्स, बॉम्ब्स या हथियार, इस तरह के अस्त्र शस्त्र, तो उनको क्या कहते हैं, एम्यूनिशन। एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद आदि, तो मिलिट्री में ये सब यूज किए जाते हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे, एम्यूनिशन, ठीक है। आप इस वर्ड को याद करिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है वांट और लैक ऑफ ब्लड। वांट यानी कि ज़रूरत है, या लैक ऑफ ब्लड या रक्त की कमी है, कमी होगी तभी ज़रूरत होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। इसका भी स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप चेक कर लीजिएगा। ये है, हाईलाइट कर दिया मैंने, ANAEMIA, ठीक है। तो अगला है टू कट ऑफ अ पर्सन्स पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड। तो किसी इंसान के शरीर के किसी अंग को कट करना या काट करके अलग कर देना जो कि इन्फेक्टेड यानी किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट, यानी कि अंग विच्छेद करना। अब अगला देखते हैं हम लोग, द एक्ट ऑफ गिविंग अप सॉवरेन पावर। तो सॉवरेन का क्या अर्थ होता है, सॉवरेन मतलब राजकाज से संबंधित, राजा या राजकाज से संबंधित। तो सॉवरेन पावर मतलब कि राजकाज से संबंधित कोई पावर है, राजपद कह सकते हैं इसको। तो उसको अगर हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एब्डिकेट। स्पेलिंग है ABDICATE, एब्डिकेट यानी पद का त्याग करना, ठीक है। तो यहाँ पे पद का त्याग ज़्यादातर यहाँ पे राजपद के लिए ये शब्द यूज होता है। अब नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मिलिट्री वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स यानी कि सेना के औजार बनाए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं, तो उसको हिंदी में तो आप जानते हैं शस्त्रागार कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं आर्सनल। स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा आप लोग, ये है ARSENAL, ठीक है। अब अगला है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो पोएम्स का यानी कविताओं का कलेक्शन, उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। अब नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो वहाँ पे समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होगा,
तो इस ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिग्यूअस, इस स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ये है एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, यानी कि अस्पष्ट। वहाँ पे अस्पष्ट नहीं होता कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, उसका कई मीनिंग निकलता है। ठीक है, या एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। तो अफेंडर्स का मीनिंग क्या होता है, अपराधी। तो किसी अपराधी को यदि क्षमा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी ये वर्ड है, ठीक है, यानी कि क्षमादान। अब नेक्स्ट है तो रिड्यूस टू नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं बचाना। कुछ भी नहीं बचाने का मतलब कि पूरा एकदम नाश कर देना, पूर्ण विनाश कर देना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है अनाइलेट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये है ANNIHILATE, यानी कि पूर्ण विनाश कर देना, अनाइलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। तो सभी का जब एक ही विचार हो या एक ही दिमाग हो तो उसको कहते हैं यूनैनिमस, यानी कि सभी लोगों की जिसमें सहमति हो, सर्वसम्मत इसको हिंदी में कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, यूनैनिमस। फिर अगला है दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। तो इसको आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कि पारदर्शी, हिंदी में कहेंगे पारदर्शी। तो इसी तरह से अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपैक। ओपैक, इसकी स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ, OPAQUE। ठीक है, अब अगला है एन ऑफिस दैट हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी। तो ऐसा कोई ऑफिस जहाँ पे कोई काम नहीं है बट सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो सिनेक्योर उसको कहते हैं, यानी बिना काम का पद, जहाँ पे काम धाम कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन महीने में सैलरी आती है और बहुत आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिनेक्योर। हाईलाइट में कर दे रहा हूँ इसको, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फिर अब अगला क्या है, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, यानी कि चर्च की पवित्रता को भंग करना। ठीक है, अपवित्र करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वन वर्ड, सैक्रिलेज। इसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, तो इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, SACRILEGE। ठीक है, अब नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऐसा कोई विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षी विज्ञान। तो ये हो गया ऑर्निथोलॉजी। अब नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। तो प्राचीन समय में जो शिलालेख वगैरह लिखे जाते थे अलग अलग भाषाओं में, चिन्हों में, ये सब चीज़ें, तो इनका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी। ठीक है, जो पुरानी भाषाएं होती थी उनका अध्ययन करना। अब अगला है एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अब यूज में नहीं है, यानी प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सलीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ डिजीज़ दैट इज़ फाउंड रेगुलरली इन पर्टिकुलर प्लेस। तो कोई ऐसी बीमारी जो कि किसी स्थान पे रेगुलरली, यानी कि प्रायः अक्सर वहाँ पे पाई जाती है, तो उसको कहते हैं इंडेमिक। इंडेमिक यानी स्थानीय बीमारी। ठीक है, तो जैसे कि बेरी रोग होता है, पूर्वी एशिया में अक्सर जो है वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, तो इस बीमारी को, बेरी को क्या कहेंगे, वहाँ की इंडेमिक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए,
और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।